लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज पुराना किला में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित की गई विज्ञान एवं हस्तकला प्रदर्शनी 2024-25। आज लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज पुराना किला लखनऊ में बाल दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो प्राइमरी विभाग द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दुर्गा भाभी की स्मृति में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार के द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रशांत कुमार मिश्रा ने सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सहयोग दिया। प्राइमरी विभाग की इंचार्ज नीलम जायसवाल के मार्गदर्शन में सभी कार्यों को देखा व पूरा किया गया। छात्र व छात्राओं में पृथ्वी, राज, श्वेता, जोया, अर्शुमा और मूसा का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। सभी अध्यापिकाओं ने इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। प्रदर्शनी का एक उद्देश्य अपने विद्यालय को उच्च स्तर पर ले जाना था। विद्यालय इंचार्ज ने कहा कि विद्यालय में रोचक तरीके से पढ़ाने का हमेशा से प्रयास रहता है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसे पूर्ण रूप से करके दिखाया गया है। इसका उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज में जागरूकता फैलाना है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छिपी हुई क्रिएटिविटी और टैलेंट को बाहर निकालना है। मेरा नाम नीलम जायसवाल है। मैं लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज पुराना किला में प्राइमरी सेक्शन में इंचार्ज हूँ और आज हम सभी ने यहाँ पर बच्चों के साथ टीचर्स ने मिलकर के चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में विज्ञान और हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है और आज इसमें सारे बच्चे, सभी गार्जियंस और अतिथिगण सभी आमंत्रित हैं। आपने यहाँ बच्चों की जो एग्जीबिशन रखी है, क्राफ्ट एग्जीबिशन, तो इसके विषय में बताइए। जी, ये मेन हम लोगों का जो उद्देश्य है, ये गरीब बच्चे जो भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं, उनको हम लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो पढ़ाई चलती है उससे इतर एक प्रयास किया गया है, जिसमें बच्चे क्राफ्ट में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको किस तरह रीयूज कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी, जैसे आजकल चर्चा चल रही है कि बच्चों को शिक्षा प्रद तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को रोजगार परक शिक्षा भी देनी है, उसके तहत हम लोगों ने काफी वेस्ट मटेरियल से कैसे हम लोग नए नए आइटम्स बना सकते हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, योगा, चंद्रयान, ये सभी मॉडल्स को दिखाया है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई से संबंधित प्रकाश संश्लेषण हो गया, जल के शुद्धिकरण का हो गया, एक प्राकृतिक आपदा पर जितने भी वर्किंग मॉडल्स हैं, वॉल्केनो वगैरह बच्चों ने बनाया है, जल संचयन किस तरह कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था, तो इस प्रकार के वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, सौर मंडल है, इन सब का वर्किंग मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं और वर्किंग मॉडल्स के द्वारा वो बच्चे पढ़ाई के माध्यम से जुड़ भी रहे हैं और उनको बहुत ही खुशी मिल रही है नए प्रकार से पढ़ाई से जुड़ने की। मेरा नाम श्रद्धा भटनागर है। मैं यहाँ पर प्राइमरी विभाग में एज अ सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैम, आज आपके विद्यालय में जो प्राइमरी सेक्शन का ये आर्ट क्राफ्ट एग्जीबिशन है, कितना आवश्यक होता है बच्चों को इस तरीके की चीजों से आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना? बच्चों का मेन मोटो हम लोगों को सिखाने का, हम जब बच्चों को सिखाते हैं, अगर हम उन्हें करके सिखाएं, वर्किंग मॉडल्स के जरूर सिखाएं, क्योंकि पढ़ाई तो एक अपनी जगह है, हम बुकिश और बुक्स के माध्यम से या अपने नेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चों को हम इस क्रिएटिविटी में लगाते हैं तो बच्चों की जो माइंड में वेकअप कॉल आता है, वो इतनी अच्छी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना, सामने से जो कोई पूछने के लिए आ रहा है, अपने आप को प्रेजेंट करना, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कैसे सामने वाले के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, बच्चे में जो आत्मविश्वास बढ़ाता है, वो बढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चा हमारा उस लेवल का जाए और बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाए।